एक छोटे से शहर में जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था, एक ऐसी कहानी थी जिसे लोग सुनाने से भी डरते थे। कहा जाता था कि शहर के किनारे एक घर था, पुराना, टूटा फूटा और भूतिया। एक दिन तीन दोस्त अरुण, मीरा और समीर ने अपनी हिम्मत आजमाने का फैसला किया। उन्होंने इस पुराने घर के बारे में कई डरावनी बातें सुनी थी, लेकिन वे सच्चाई जानना चाहते थे। क्या यह सच में भूतिया था या सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानी? उस शाम जब तेज हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी, वे तीनों शहर के बाहर उस घर की तरफ बढ़े। घर तक जाने का रास्ता घास और झाड़ियों से ढका हुआ था और पेड़ की शाखाएं अजीब परछाइयां बना रही थी। जैसे जैसे वे घर के पास पहुंचते, हवा ठंडी और डरावनी होती जाती। घर बड़ा और भयानक था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा पुराने समय से खड़खड़ा रहा था। डर को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी और हर कोने से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। वे धीरे धीरे घर के अंदर आगे बढ़े और अचानक उन्हें किसी के नाम लेकर फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वे एक पल के लिए रुक गए, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। आवाज फिर आई, इस बार साफ सुनाई दी और वो ऊपर से आ रही थी। वे हिम्मत करके उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगे। सीढ़ियां चरमराती हुई और हर कदम के साथ आवाज तेज होती गई। जब वे ऊपर पहुंचे तो एक लंबा गलियारा दिखाई दिया जिसमें कई दरवाजे थे, सब बंद। गलियारे के अंत में एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और उसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। वे धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा खुला और अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें एक मेज पर जलती हुई मोमबत्ती रखी थी। मोमबत्ती के बगल में एक पुरानी किताब थी जिसकी पन्ने पीले हो चुके थे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया, सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी बची। डर के मारे वे दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। अब फुसफुसाने की आवाज चारों ओर से आ रही थी, जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। अरुण ने डरते हुए किताब उठाई, उम्मीद करते हुए कि उसमें कोई सुराग होगा। जैसे ही उसने किताब खोली, फुसफुसाहट और तेज हो गई और उसमें से कुछ शब्द निकले जिन्होंने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। इतने में मोमबत्ती भी बुझ गई और कमरा घनघोर अंधेरे में डूब गया। उन्हें महसूस हुआ कि वहां कोई ठंडी और डरावनी चीज उनके करीब आ रही थी। वे घबराहट में दरवाजा पीटने लगे, मदद के लिए चिल्लाने लगे। जब उन्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो दरवाजा अचानक खुल गया और वे दौड़ते हुए बाहर निकले। जैसे ही वे घर से बाहर आए, फुसफुसाहट बंद हो गई और घर शांत हो गया, जैसे कि वह संतुष्ट हो गया हो। वे बिना रुके दौड़े, तब तक नहीं रुके जब तक वे अपने शहर नहीं पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे उम्मीद कर रहे हों कि शायद वो घर गायब हो गया हो। लेकिन वह घर वहीं खड़ा था, शांत और भयानक, जैसे किसी अगले मेहमान का इंतजार कर रहा हो। कोई नहीं जानता कि उस रात घर में क्या हुआ था, लेकिन अरुण, मीरा और समीर ने उस बारे में फिर कभी बात नहीं की। कुछ लोग कहते हैं कि उस रात के बाद वे बदल गए थे, न कि घर से, बल्कि उस भयानक सच्चाई से जो उस घर ने उन्हें बताई थी। और वो घर आज भी वहीं खड़ा है, उस अंधेरे का गवाह, और वो इंतजार कर रहा है।